अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ट में मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड क्या है, तो क्या आप सिर्फ कैंडल देखकर बता पाओगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि बहुत सारे ट्रेडर्स चार्ट पर छोटी मूवमेंट को स्विंग हाई और स्विंग लो समझते हैं, और जब आप स्विंग ही गलत मार्क करोगे तो मार्केट स्ट्रक्चर भी गलत समझोगे, ट्रेंड भी गलत समझोगे और आगे जाकर एंट्री भी गलत हो सकती है। इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि स्विंग क्या होता है, स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे आइडेंटिफाई करना है, मेजर और माइनर स्विंग में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम चार्ट पर देखते हैं। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि यहाँ से प्राइस मेरा ऊपर गया है, मतलब एक अपसाइड के डायरेक्शन में है। मतलब यहाँ ये जो ट्रेंड है मेरा, ये एक अप ट्रेंड हुआ। तो सबसे पहले एक चीज देखिए कि प्राइस ने यहाँ पर ये जो टर्निंग पॉइंट बनाए हैं, है ना, ये टर्निंग पॉइंट ही हमारे स्विंग कहलाते हैं। अब देखिए प्राइस ने यहाँ पर टर्निंग पॉइंट बनाकर प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से अप, और देखिए हायर हाई हायर लो के कंफर्मेशन को करते हुए प्राइस जब ऊपर गया और यहाँ से देखिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया प्राइस में, प्राइस यहाँ से टर्न हुआ, तो इसको ही हम स्विंग बोलते हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया कि हम स्विंग किसको बोलते हैं। स्विंग हम उस जगह को बोलते हैं जहां से प्राइस एक टर्निंग पॉइंट लेकर के लौटता है ना, उस जगह को हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, है ना। सबसे सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, प्राइस नीचे से अप साइड के डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक टर्निंग पॉइंट बनाकर प्राइस यहां से टर्न हुआ और टर्न होकर ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद भी यहां पर प्राइस अगर टर्न हो रहा है तो ये टर्निंग पॉइंट ही हमारा स्विंग होगा। अब हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया कि हम स्विंग किसको बोलते हैं। चलिए अब हम चार्ट पर ये देखते हैं कि स्विंग हाई और स्विंग लो होता क्या है। इसके लिए हम चार्ट को थोड़ा पीछे करके देखते हैं कि हमें कोई ऐसा एग्जैक्ट पॉइंट मिल रहा है क्या, जिसको हम मार्क करके ये देख सकें कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो ये किस तरीके से स्विंग बनाएगा, और वहां से अगर नीचे आ रहा है तो किस तरीके से स्विंग बनाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। मुझे एक पॉइंट मिला है जिसको हम एज ए स्विंग कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत ध्यान से देखिएगा और इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा था, प्राइस इस तरीके से अप डाउन करता हुआ अपसाइड पर गया। अपसाइड पर जाने के बाद यहाँ से इसने एक टर्निंग पॉइंट बनाया, ये टर्निंग पॉइंट ही मेरा स्विंग हाई होगा। स्विंग हाई होगा, क्यों होगा ये स्विंग हाई? स्विंग हाई, ये स्विंग हाई मेरा इसलिए होगा क्योंकि ये हाई पर बना हुआ है। प्राइस का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, और प्राइस देखिए यहाँ से हायर हाई बनाया है, तो ये मेरा एक हाई स्विंग हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। ये जो स्विंग है ये मेरा एक हाई स्विंग हो जाएगा। अब इस तरह से हम हाई स्विंग हमने देख लिया। चलिए अब मैं यहाँ पर देखूं तो मैं आपको बताऊं, तो मुझे एक स्विंग लो नज़र आ रहा है ना। चार्ट पर ज़्यादा अच्छी तरह से अभी एग्जांपल्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी बहुत चॉपी चल रहा है। इथेरियम और बिटकॉइन का अगर आप क्रिप्टो मार्केट को ही देखोगे ना आप, तो एक ये कंफ्यूजिंग ट्रेंड में चल रहा है, एक चॉपी मार्केट है जो खुद फंसा हुआ है। तो हमें अभी जब तक मार्केट में ट्रेंड अच्छा नहीं होता है, हमें स्विंग हाई और स्विंग लो ईजिली नहीं मिल पाते हैं। देखिए यहाँ पर प्राइस डाउन आया, डाउन आने के बाद देखिए एक ये स्विंग बनाया, स्विंग बनाने पर प्राइस ऊपर गया, इस तरीके से नीचे आया, फिर यहाँ से देखिए आप प्राइस ने ऊपर जाना चालू कर दिया। अब यहाँ से भी प्राइस ने एक टर्निंग पॉइंट बनाया, क्यों? यहाँ से प्राइस ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, ये टर्निंग पॉइंट भी हमारा, ये हमारा स्विंग लो हो जाएगा, ये हमारा स्विंग हाई हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया कि हमें स्विंग हाई और स्विंग लो किस तरीके से मार्क करना है। दोस्तों क्या है कि जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय मार्केट बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, तो मुझे स्विंग हाई और लो के इतने अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं मिल पा रहे हैं कि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझाऊं। फिर भी अगर मैं देखूं तो मैं बिटकॉइन के चार्ट पर भी चल जाता हूं, और उसमें भी देख लेते हैं हम कि हमें क्या कोई स्विंग मिल रहा है। ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट आ गया। मैं बिटकॉइन के चार्ट में भी देख लेता हूँ, अगर मुझे बिटकॉइन के चार्ट में कोई ऐसा स्विंग मिल जाता है तो मैं आपको वो भी समझाता हूँ। बिटकॉइन के चार्ट में मुझे एक थोड़ा सा स्विंग नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं हम।
ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये मेरा स्विंग लो हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो मुझे एक टर्निंग पॉइंट नज़र आ रहा है, ये भी मेरा स्विंग हाई हो जाएगा। स्विंग हाई को हम एसएच लिखेंगे, स्विंग लो को हम एसएल लिखेंगे। ये मेरा स्विंग हाई और स्विंग लो का मैंने आपको एग्जांपल समझाया है। अब मैं आपको बताता हूँ स्विंग को चार्ट पर आइडेंटिफाई कैसे करें, है ना? अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर मैं चार्ट को देखिए लेफ्ट और राइट पर एनालाइज करता हूँ कि हम किस तरीके से स्विंग को मार्क कर सकते हैं। अब देखो मैं आपसे एक चीज़ क्लियर बताऊँ, तो यहाँ पर मुझे एक ये नज़र आ रहा है, यार यहाँ से प्राइस मेरा ऊपर गया है इस ज़ोन से। ये मेरा एक स्विंग लो हो गया। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि प्राइस एक स्विंग हाई बना रहा है, क्यों? प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से डाउन आ रहा है। तो ये मेरा एक स्विंग हाई और स्विंग लो, मतलब चार्ट पर हम स्विंग लो और स्विंग हाई को कैसे पहचान सकते हैं? बिल्कुल ईज़िली, जहाँ से प्राइस टर्न होकर ऊपर जा रहा है, ये मेरा स्विंग लो हो जाएगा। जहाँ से प्राइस टर्न होकर नीचे आ रहा है, ये मेरा स्विंग हाई हो जाएगा। कभी भी हमें स्विंग हाई और स्विंग लो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पर मार्क करना है, जैसे 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, आप जितने ज़्यादा टाइम फ्रेम पर स्विंग को मार्क करोगे, उतना ही अच्छा स्विंग काम करेगा। अब यहाँ पर एक मैं आपसे क्लियर कट बात करना चाहता हूँ कि हर कैंडल स्विंग क्यों नहीं होती? अब यहाँ पर बिगिनर जो होता है सबसे बड़ी गलती करता है। मार्केट में हर वक़्त छोटी-छोटी मूवमेंट होती रहती है। एक कैंडल पर, फिर एक कैंडल नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे। अगर हम हर छोटी मूवमेंट को स्विंग मान लेंगे तो चार्ट पर 100 ऑफ स्विंग बन जाएँगे। जैसे मैं अगर इसको बोल दूँ ये स्विंग हो गया, फिर उसके बाद बोल दूँ मैं ये भी स्विंग हो गया। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर हम इतने स्विंग मार्क करेंगे, तो क्या हम मार्केट में काम कर पाएँगे? ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, हम इनको अगर स्विंग मार्क करने लगे, तो हम मार्केट में इतना ईज़िली काम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें मेजर स्विंग मार्क करना है। मेजर स्विंग कैसे मार्क करना है कि हमें ये देखना है कि भाई प्राइस मेरा किस जगह से ऊपर आया है और किस जगह से प्राइस मेरा डाउन गया है। अब मैं बोलूँ कि प्राइस मेरा यहाँ से ऊपर आया है ना? तो इस जगह को मार्क करने के लिए मैं थोड़ा-सा चार्ट को छोटा करके मैंने स्विंग देख लिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, एग्ज़ैक्ट उसी जगह पे वापस जाऊँगा और यहाँ पर देखूँगा कि हाँ, प्राइस एक स्विंग बनाया यहाँ पर और प्राइस यहाँ से फिर ऊपर निकलना चालू किया। तो मैंने इस स्विंग को मार्क कर लिया। जैसे प्राइस ने यहाँ पर एक स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद देखिए प्राइस ऊपर जाने लगा, फिर यहाँ से स्विंग बनाकर नीचे आया, फिर स्विंग बनाकर ऊपर जा रहा है। तो हमें क्या है, छोटे-छोटे स्विंग मार्क नहीं करने हैं, हमें मेजर स्विंग मार्क करने हैं। मेजर कैसे कि प्राइस मेरा अगर इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है तो डाउन, अप, डाउन, मतलब हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो मैं स्विंग कैसे मार्क करूँगा? मैं पहले ये लो को स्विंग मार्क करूँगा, फिर ये स्विंग मार्क करूँगा, स्विंग हाई, फिर मेरा ये स्विंग लो मार्क होगा, फिर मेरा ये स्विंग हाई मार्क होगा, फिर ये मेरा स्विंग लो मार्क होगा। अब इस पे हम इस तरीके से काम करेंगे, ये मेरा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये मेरे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जैसे ये मेरे सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हमें हमेशा स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करने हैं, तो मेजर मार्क करने हैं। क्यों? इम्पोर्टेंट स्विंग आइडेंटिफाई करने के लिए हमें प्राइस को मीनिंगफुल समझना होगा, है ना? मेजर स्विंग और माइनर स्विंग में अंतर मैंने आपको समझा दिया। देखो मेजर स्विंग वो होते हैं जहां से प्राइस ने एक बड़ा मूवमेंट दिया, है ना? और लो स्विंग क्या होते हैं? वो जहां से प्राइस छोटा मूवमेंट दे रहे हैं। जैसे ये एक स्विंग में मार्क करूं, यहां से प्राइस अगर नीचे आया तो एक छोटा मूवमेंट दिया ना। अब ये स्विंग में एक मार्क करूं तो यहां पर देखिए, यहां से प्राइस यहां तक गया तो एक बड़ा मूवमेंट दिया। जैसे अगर मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे स्विंग मार्क करूँ, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊँ कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मुझे बिल्कुल क्लियरली ये स्विंग नज़र आ रहा है, जहाँ से प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर एक स्विंग मुझे नज़र आ रहा है कि ये स्विंग बनाकर प्राइस अभी नीचे आ रहा है।
तो अब यहाँ से अगर ये स्विंग इस तरीके से चला गया तो ये स्विंग मेरा वैलिड नहीं होगा, लेकिन अगर ये स्विंग इस तरीके से काम कर गया तो ये स्विंग मेरा वैलिड हो जाएगा। और कभी भी हमें स्विंग एक कैंडल को स्विंग मार्क नहीं करना है, हमें ऐसी जगह पे स्विंग मार्क करना है जहां पर इस तरीके से 3-4 कैंडल के बाद प्राइस ने अपना डायरेक्शन चेंज किया हो। जैसे यहाँ पर देखूं मैं तो एक सर्कल टाइप बन रहा है, तो ये मेरे एक स्विंग होते हैं, है ना? और स्विंग मार्क करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ आज। अगर मान लो स्विंग आपको ईज़िली समझ में नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ पे हाइकेन आशी, जब हम कैंडल बार्स जो होता है हमारा, इसको हम कैंडल्स में ना करके हम यहाँ पर एक हाइकेन आशी होता है। इस हाइकेन आशी में अगर हम मार्केट को लगाते हैं, तो देखिए आपको बिल्कुल क्लियर मेजर स्विंग समझ में आएँगे। देखिए ये एक मेरा मेजर स्विंग बन गया, ये मैंने एक स्विंग मार्क किया, ये मेरा एक स्विंग हो गया, है ना? इस तरीके से हम स्विंग मार्क कर सकते हैं। हाइकेन आशी में लगाकर हम कैंडल की कन्फर्मेशन को चेंज करके, हम कैंडल्स में ना करके हम हाइकेन आशी में लगाकर भी स्विंग को मार्क कर सकते हैं। ये मेरा एक ऐसा मैंने आपको तरीका बताया है जो आपको यूट्यूब में मुझे नहीं लगता कि अभी तक देखने को मिला होगा। आप देखिए यहाँ पर भी मेरा एक स्विंग है, यहाँ पर भी मैं एक स्विंग मार्क कर सकता हूँ कि प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये इस तरीके से। तो हमेशा हाई के नाची आप लगा करके स्विंग हाई और लो मार्क कर सकते हैं। इसके बाद आप वापस कैंडल में इसको लगाकर अपने चार्ट के एनालाइज को आगे कर सकते हो। अब फाइनल समरी हम समझते हैं। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि स्विंग क्या होता है। स्विंग हाई प्राइस का इंपॉर्टेंट अपर टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे स्विंग बनाया है यहाँ पर प्राइस ने, तो ये प्राइस का क्या होगा, एक अपर टर्निंग पॉइंट होगा। जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया तो ये एक अपर टर्निंग पॉइंट हुआ। प्राइस वापस ऊपर गया फिर यहाँ से नीचे आ गया तो ये एक अपर टर्निंग पॉइंट हो गया। फिर प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जाता है तो ये लोअर टर्निंग पॉइंट हो गया। हम इस तरीके से जो टर्निंग पॉइंट मार्क करते हैं वही हमारा स्विंग कहलाता है ना? हमें प्राइस को मीनिंगफुल मूवमेंट को समझना है और रिएक्शन देखना होता है कि हाँ, यहाँ पर प्राइस कर क्या रहा है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही समझेंगे कि स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है मार्केट में, क्योंकि मार्केट इस समय बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आपको वीकली एनालाइज भी चाहिए है मार्केट का, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे जा करके मैं मार्केट का वीकली एनालाइज देना भी चालू करूँ कि पूरे वीक में मार्केट ने क्या किया और आने वाली वीक में मार्केट क्या कर सकता है, हम किस तरह मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और किस तरीके से हम बच बचाकर अभी हमें रहना है। क्योंकि मार्केट का ये जो टाइम चल रहा है ना, ये एक ऐसा टाइम चल रहा है कि यहाँ पर हम अपना पूरा मनी लूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर बच-बचा कर काम करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।